पर हैं जिसका नाम कुरिन्थस है। असल में इस पूरे इलाके का नाम कुरिन्थस है। और आप जानते हैं कि हम इस वक्त एक ऐसी ऊंची चोटी पर हैं कि इस चोटी पर यह वो मकाम है जो सबसे ऊंची जगह है। और आप हैरान होंगे, हमारा भाई जो हमारे साथ था इवन गाड़ी पर भी कुछ ऊपर आए और फिर उसने कहा कि तकरीबन 47 मिनट लगेंगे आपको मजीद ऊपर जाने के लिए अगर आप रास्ते में कहीं स्टॉप ना करें तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर हम और नीचे से आते तो तकरीबन शायद 1 घंटा 15 मिनट हमें लगते ऊपर आने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ ये जो मकाम ऊंची पहाड़ी है, ये वो जगह है जहां पौलुस रसूल आकर अपनी मेहनतों मशक्कत के बाद उन तमाम लोगों के लिए जो इधर नीचे चारों तरफ आपको शहर आबाद अभी नजर आ रहा है, शायद उस वक्त इतना तो आबाद नहीं था, लेकिन इन इलाकों के लिए शायद लिखा तो नहीं है, लेकिन यूं लगता है जैसे अपने हाथों को उठा के इन शहर के लोगों के लिए दुआ किया करता था। यहाँ पर बहुत बुत परस्ती थी, कौन कौन से देवता थे इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन तकरीबन 1.5 साल तक पौलुस रसूल यहाँ पर रहे। और अगर आपको बाद में इत्तफाक हो तो आप रसूलों के अमाल 16, 17 और 18 इन 3 अबवाब को अगर आप देखें, आपको बहुत कुछ वहाँ पर मिलेगा कि पौलुस रसूल ने यहाँ पर क्या किया और कैसे किया। एक ऐसा वक्त आया कि रोमी कैसर, जिसका नाम कैसर जूलियस था, उसने बहुत सारे यहूदियों को अपने हाथ से निकाल दिया। इनमें से एक कपल था, मियाँ बीवी, और उनमें से एक का नाम प्रिस्का और एक्विला था। और उन्होंने पौलुस रसूल को अपने यहाँ रखा और पौलुस रसूल और वो इकट्ठे मिलकर काम करते थे। एक और सबब भी था, और वो सबब ये था कि ये खैमा दोजी का काम किया करते थे, हम पेशा थे और मिलकर ये काम किया करते थे, पौलुस और प्रिस्का और एक्विला। और उनके जरिया से खुदावन ने बहुत ज्यादा काम किए। कितना ही अच्छा हो कि खुदा के लोगों को ऐसे साथी मिले जो उनके साथ मिलकर दुआ करने वाले हों और रूह के जीतने के लिए बोझ और तरस महसूस करने वाले हों। और पौलुस के मिशनरी सफरों में उन्होंने बहुत मुआवनत की और मदद की है। और मुकद्दस पौलुस मकेदोनिया और जो ग्रीस का दारुल खिलाफा यानी कैपिटल सिटी है, अथीना यानी एथेंस, उसके बारे में आपको एक और वीडियो में बताएंगे, कुछ बता भी चुके हैं। वहां से होता हुआ फिर उसके बाद वो कुरिन्थस में आया। सीलास और तीमुथियुस उसके साथ थे और उन्होंने भी यहाँ पर आकर खिदमत की। काश के वक्त होता तो आपको उस इलाके में भी ले जाते जहां वो फिलिप्पी में कैद थे, पौलुस और सीलास। और आप जानते हैं कि किस तरह वो हमदो सताइश करते थे और जेल कैद खाने की बुनियादें हिल गई थी। और फिर इसके बाद वो इफसुस में और उसके बाद वो यरूशलेम में आया। खुदा ने पौलुस से बहुत कलाम किया है और मैं यहाँ पर इतना कुछ तो नहीं कहना चाहता, लेकिन एक जरूर कहूँगा कि यानी पहली सदी ईस्वी में 50, 51 और 52 AD आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट पौलुस रसूल यहाँ पर आया और उसने यहाँ पर आकर खिदमत गुजारी का काम किया। 3 मिशनरी सफर किए और दूसरे मिशनरी सफर में वो यहाँ इस कुरिन्थस में आया है। जब पौलुस कुरिन्थस में था तो उसने पहला थिस्सलुनीकियों का खत यहाँ से लिखा, फिर दूसरा थिस्सलुनीकियों का खत भी कुरिन्थस से लिखा, और फिर पौलुस रसूल ने रोमियो के नाम खत भी 57 ईस्वी में यहाँ कुरिन्थस से ही लिखा है। और ये जो पहले 2 खतूत, पहला और दूसरा कुरिन्थस के लिए लिखे गए, ये 57 ईस्वी में इफसस से लिखे गए हैं। और इसके बारे में बहुत कुछ और आपको बताएंगे, लेकिन अभी वक्त नहीं है। और इन खतूत में पौलुस रसूल ने बहुत सी ऐसी बातें की जिनमें बुत परस्ती के अजाला के लिए उसने मनादी की, उसने गैर जबानों के गलत इस्तेमाल पर बात की है, उसने मुख्तलिफ नेमतों के बारे में बात की है, उसने मोहब्बत के बारे में बात की है, तो फर्कों के बिल्कुल खत्म हो जाने के बारे में बात की है कि आप में आपस में तफरके ना हों,
बल्कि मोहब्बत में और प्यार से रहें। मैं आपको कितना कुछ बताऊं, बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन कुछ देर के बाद। लेकिन मेन मकसद ये था कि आपको ये मकाम दिखाया जाए जहां मुकद्दस पौलुस कुरिन्थस के लिए लगता है हाथ उठाकर बड़े पैशन और बोझ के साथ दुआ करते हुए होंगे। और मैं अपने साथियों के साथ जो हमारे साथ शरीक हैं, आप सबको बरकत के कलमात कहता हूं। God bless you all. Amen. Amen. God bless you too. Amen.